वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिल गोल्डबर्ग से बात करते हैं। हेलो हेलो गालिब भाई। हाँ जी, क्या हाल है, हेलो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ गालिब भाई। आज बड़ा लक अच्छा है कि आज आप जल्दी स्ट्रीम कर रहे हैं, तो हमें मौका मिल गया आपसे हाँ, बात करने का। और वो आज कल अब मेरी स्ट्रीम नहीं होगी, कल हारिस की स्ट्रीम होगी। ठीक है, तो आज मेरी है क्योंकि आज हारिस में स्ट्रीम नहीं कर पाए, तो फिर एक दिन में आपको इतना ओवरवेलम नहीं करना चाहिए कि आप लोग देख ही ना सकें। तो आज फिर मैं कर रहा हूँ, तो कल हारिस करेंगे। ठीक है, हाँ, जी जी, इसलिए और मैंने अच्छी फिर उसी बात यह है टाइम कि में कर ली जिसमें हारिस ने की। हाँ जी, लोगों को शायद पता नहीं है, इसलिए हमें मौका भी मिल गया। अदरवाइज मैं वेट करता रहता हूँ, कई बार मैं एंटर नहीं हो पाता। हाँ, यूजुअल टाइम पे काफ़ी मुश्किल होती है। जी जी। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा, मैंने आपका इंटरव्यू देखा वो अब्बास हैदर साहब के साथ। बड़ा हम्म। बहुत अच्छा लगा है वो इंटरव्यू देख के। अच्छा, आपने इसके अलावा भी एक अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया शायद किसी और चैनल पे? मैं गया था लबेल के चैनल पे। ठीक है, जिसमें जी। अम्मा दादी जिसके ऊपर मैंने वो क्रिश्चियनिटी पे बात की थी। मैं पीछे गया था, अभी मैं उस पे भी गया हूँ सुरास्त्रा के चैनल पे, रैशनल थिंकर्स पे। ठीक है, हुँ। वो भी जाके जरूर देखें। फिर मैं पीछे सुल्तान सलातीन के चैनल पे भी गया था, जिसके अंदर मैंने एवोल्यूशन के ऊपर एक पूरा एक 1.5 घंटे का एक प्रेजेंटेशन दी थी। वो भी देखें जाके जरूर। तो ये आप देख सकते हैं, मैं दूसरे चैनल्स पे जाता रहता हूँ क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि सबको प्रमोट किया जाए जो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप इन चैनल्स, जितने चैनल्स पे मैं गया हूँ उन सब के लिंक्स भी मेरे चैनल के फीचर चैनल्स में लिखे हुए हैं, तो जाके उनको देखें। तो बाकी मैं अमित के चैनल पे भी स्ट्रीम्स जब हुई हैं उनमें भी गया हूँ, तो वो जाके भी आप देखें। सही है, तो ये जी, चीजें हैं सर। एक्चुअली ये रैशनल थिंकर वाला जो इंटरव्यू था, शायद ये मेरे उसमें आ रहा था, तो बाद में मैं ढूँढा, मुझे वो नाम ही याद नहीं रहा, तो मैं देख नहीं पाया। मैं अब ज़रूर देखूँगा इसको। हम्म। बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू उनके साथ। जो मैं ये बात करना चाहता था कि जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले बताया था, वो मुझे मालूम नहीं था कि आपको स्लीप एपनिया भी रहा और ये हम्म। डिप्रेशन के भी आप शिकार रहे। ये सब सुन के मुझे मतलब ये जो रिलीजियस बिगैटरी है, उससे तो हम बहुत पहले छूट गए, लेकिन ये सुन के अब बहुत मतलब इंस्पिरेशन सी मिलती है कि आप जो है इतने सब झेलने के बावजूद आप एक आइडिया ऑफ गॉड को रिजेक्ट भी कर पाए और अब दुनिया को भी एक रैशनल मूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये मुझे मतलब मुझे तो बड़ा इंस्पायर करता है ये चीज़ कि अगर मैं कभी डाउन होता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं मुझे इस चीज़ से एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि अगर अभी समय ठीक नहीं है, तो भी आगे रास्ता यही सही है, जो रैशनल मूवमेंट आप चला रहे हैं। हम्म। अच्छा, अमित कह रहे गालिब कमाल एक मेरे चैनल पे ही नहीं आते। यार ये तो तो अमित झूठ ना बोलो। अच्छा, आगे, हाँ जी। हाँ, मैं एक्चुअली ये बात करना चाहता था, मैं 2 साल पहले कश्मीर में पोस्टेड रहा, तो उस समय पर 370 हटा था। तो हम्म। मैं यहीं था, तो उस समय इतना डर नहीं लगता था, लेकिन अभी दोबारा यहाँ आना हुआ किसी काम से, तो अब बड़ा डर लगता है ये देख के कि जो टारगेटेड किलिंग अभी हुई है यहाँ पर, हाँ, स्पेशली वो है, एग्जैक्टली। नॉन रेजिडेंट आउटसाइडर्स की, तो बड़ा डर लगता है। तो मैंने आपकी वो स्ट्रीम भी देखी थी, इसमें आपने बताया कि कश्मीर मुद्दे में कि इस्लाम का भी काफ़ी रोल है। तो आपको क्या इस्लाम का ही लगता रोल है है जी, मतलब? इस्लाम का ही रोल है। अच्छा, नहीं तो अगर आपको नहीं लगता कि अगर इस्लाम ना भी होता, तो भी जो लोगों के साथ यहाँ पे हुआ, तो भी लोगों में एक मिलिटेंसी तो आती ही? इस्लाम ना होता तो लोगों के साथ ये होना नहीं था ना, जो कुछ हुआ उनके साथ। ठीक है, इसलिए एक बात तो हमें पता ही है कि वजह इस्लाम वजह है। अब इस्लाम वजह कितनी है? मेरे ख्याल है 90% वजह इस्लाम है, बाकी की 10% वजह क्या होनी थी अगर इस्लाम ना होता, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। हम उसको सच नहीं कह सकते। 100% हमें नहीं पता कि क्या होना था, क्या नहीं होना था। तो अभी अभी क्या लगता है कि बिना इस्लाम को छोड़े इस समस्या का हल नहीं हो सकता? कश्मीर जो मुद्दा है, उसका हल नहीं हो सकता? कश्मीर का हल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान जो है अगर पीछे हट जाए तो कश्मीर का हल हो गया बस। पाकिस्तान अगर कहे कि हमने कोई, हमारा कोई क्लेम नहीं है,
और इंडिया भी ये कह दे कि हमारा पाकिस्तान वाले कश्मीर पे कोई क्लेम नहीं है, हल हो गया बस। और क्या, जब आप लड़ना छोड़ देंगे मसला हल हो जाएगा। जो कश्मीरी 4 लड़ रहे हैं वो भी लड़ना बंद कर देंगे फिर। ठीक है, नहीं काफी मैं तो समझता कश्मीरी हूँ। ये काफी सर ये कश्मीरी होम ग्रोन भी तो टेररिज्म अब हो गया ना, मतलब पाकिस्तान स्पॉन्सर तो था, लेकिन अब ऐसे लोग भी तो हैं जो ना पाकिस्तान में जाना चाहते हैं ना भारत में रहना चाहते हैं और वो आजाद रहना चाहते हैं। वो तो क्या वैसे गधे हैं ना बहुत बड़े, वो बहुत बड़े गधे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री जिसके पास कोई खास रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, रिलाई तो आपको फिर भी इंडिया पे ही करना पड़ेगा ना। इंडियन टैक्स दिए बगैर तो आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान से भी आपको लेना पड़ेगा बहुत कुछ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप रह सकेंगे? यूएन रेजोल्यूशन जो है ना, वो भी उसमें पाकिस्तान रास्ते में रुकावट है, और इंडिया भी नहीं चाहता वो रेजोल्यूशन हो, क्योंकि पाकिस्तान को पहले कश्मीर से अपनी फोर्सेज निकालनी है, उसके बाद यूएन रेजोल्यूशन का रेफरेंडम होगा, जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं निकालेगा जिस जगह पे पाकिस्तान ने कब्जा किया। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा हल यही है कि बस कश्मीर को भूल जाएं, जैसा है वैसे रहने दें। ये मूवमेंट जो इंडिजिनसली ग्रोन मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको नजर आ जाएगा यार ये पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। जब पाकिस्तान सपोर्ट करना बंद करेगा तो देख लीजिएगा कितने दिन लगा लेंगे ये भी। अच्छा, तो ये नैरेटिव तो इंडियन गवर्नमेंट भी यही देती है कि पाकिस्तान अगर छोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग मतलब दे डोंट वांट टू लिव विद अस। हाँ, मगर फिर जारी बात है कश्मीर इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत सी चीजों में चेंज लाना पड़ेगा, चीजों को ठीक करना पड़ेगा ना। वो तो विशियस सर्कल बन जाता है सर। जैसे ही अब ये किलिंग्स हुई तो उन्होंने नाके लगा दिए हैं और 900,000 लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर उनको मारते पीटते हैं, तो फिर वो तो उसको इंसर्जेंसी को और बढ़ावा देता है। हम्म, वो तो तो फिर अब क्या होगा? ये जो लोगों को दोबारा से राजी किया जाता है वो ओवरनाइट नहीं होता, ये 50-60 साल का काम होगा। पर आपको लगता है कि हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता। अच्छा, ये तो क्योंकि डेफिनेटली मैं हो जिस सकता। तरह से जिस टाइम तरह से लगेगा, अभी डेफिनेटली टाइम लगेगा। मैं कोई अगले साल की बात तो नहीं कर रहा ना। जी पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के इशू को बैरी कर दें, और हम्म उसके बाद जो है फिर इंडिया को कश्मीर में जो है वो दोबारा से लोगों को नॉर्मली डील करना शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है कि कई टेररिस्ट को, कई लोगों को सजाएं भी मिलें, और उसके बाद जाके फिर आगे काम शुरू होगा। सही है। लेकिन जब तक आर्मी यहाँ पर है, मुझे आर्मी का भी तो सर वेस्टेड इंटरेस्ट है ना। फिर अगर वो हटेगी तो उसको भी कौन पूछेगा? इंडिया में 50 लाख कश्मीरियों के लिए 125 करोड़ 130 करोड़ इंडियंस के पैशंस को इन्फ्लेम किया जाता है। वो एक स्ट्रेटेजी है ना जो ये अप्लाई करते हैं। यार वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है, मगर देखें अगर चीजें ठीक हो जाएं तो फिर इंडिया भी क्यों आर्मी रखेगा वहां पे? हम्म हम्म ये तो है, अब चिकन एग काइंड सिचुएशन है कि मतलब पहले क्या किया जाए, आर्मी का पहले रोल कम किया जाए कि लोगों को वहां पे पहले ठीक किया जाए। ये तो एक मुश्किल सा सवाल है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद गालिब भाई लेने के लिए। चलें, और ठीक है, सही है। ठीक है। थैंक यू ओके थैंक्स अलॉट। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।